बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी में सेकंड वन यूनिट में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है और ये है हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। यूनिट नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें टॉपिक है कि प्लाज्मोडियम किस तरह ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि काज ऑफ मलेरिया क्या होते हैं। प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम इंसानों में किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। जो स्टेप्स है, जिस तरह इसमें ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग इन रिजल्ट्स। इन स्टेप्स के ज़रिए से हम ये क्लियर करेंगे कि इंसानों में किस तरह ट्रांसफ़र होता है। ये इजी एंड सिंपल नोट्स है, शॉर्ट हेडिंग्स नोट्स है, तो आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। इसमें ऑब्जर्वेशन किया था एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम है अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकनस किंग्स ऑब्जर्वेशन। इसने ऑब्जर्वेशन किया था। इसने क्या कहा, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड हायर इंसिडेंस ऑफ मलेरिया कंपेयर टू दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। इसका मानना था कि वो लोग जो बाहर सोते हैं इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं मलेरिया के, और जो अंदर सोते हैं कमरों में इंडोर्स, उसमें कम चांसेस होते हैं मलेरिया के। नेक्स्ट इससे कहा, इंडिविजुअल नियर स्मोकी पार्ट्स वर लेस डिस्पोज टू मलेरिया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसने की कि वो इलाके या वो एरियाज़ जो वहाँ पर स्मोकी फायर्स होते हैं, आग और धुआं होता है, तो मीन्स वहाँ पर चांसेस कम होते हैं मलेरिया के। नेक्स्ट इसने क्या कहा, वो लोग जो मॉस्किटो नेट इस्तेमाल नहीं करते हैं उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं मलेरिया के, और जो मॉस्किटो नेट, जो जाल होता है मच्छरों का, अगर मच्छरदानी नहीं इस्तेमाल करते वो लोग, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं मलेरिया के। तो इसने कहा था, ये ऑब्जर्वेशन इसने नोटिस की। नेक्स्ट रोनाल्डोज ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, इसने कहा था, नोटिस दैट इंडिविजुअल्स बिटन बाय कोलिक्स इन इनोफिलीज मॉस्किटो वर अफेक्टेड बाय मलेरिया। अब इसने क्या नोटिस किया कि इसने जो टू टाइप्स ऑफ मॉस्किटो है, एक है कोलिक्स एंड दूसरा है इनोफिलीज मॉस्किटो। इसने क्या किया, ये अफेक्टेड थे मलेरिया से। मींस इसने बाइट किया इंडिविजुअल्स को, जो इंडिविजुअल थे, इसने बाइट किया इस कोलिक्स इन इनोफिलीज मॉस्किटो, और ये दोनों अफेक्टेड थे मलेरिया से। हाइपोथेसिस से क्लियर क्या हुआ, बेस्ड ऑन, नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एफ किंग और अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकनस किंग प्रपोज दैट हाइपोथेसिस। इसने एक हाइपोथेसिस की ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इस किंग की ऑब्जर्वेशन से क्लियर हुआ कि मॉस्किटो क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन में क्या हुआ, इसमें एफ एन दिन में आंसर देते हैं। डिडक्शन में एफ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन द पैरासाइट शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो डिडक्शन ये हुआ कि अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, तो ये मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम क्या होता है, मींस इसमें मौजूद होंगे। देन द पैरासाइट शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो ये पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम है, ये मॉस्किटोज में ज़रूर मौजूद होंगे। तो डिडक्शन ये हो गया, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया स्पैरो पर, चिड़िया पर। यूज टू स्पैरोज, इसने 2 स्पैरोज ली साइंटिस्ट ने। वन अफेक्टेड विद मलेरिया एंड दूसरा था हेल्थी। एक मलेरिया अफेक्टेड था और दूसरा हेल्थी स्पैरो था। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, अलाव कोलिक्स एंड इनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट द इन्फेक्टेड स्पैरो। इसने कोलिक्स और इनोफिलीज दोनों मॉस्किटो को लिया और जो अफेक्टेड स्पैरो थे इसको बाइट किया इसके इन दोनों मॉस्किटो से। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, डिस्कवर्ड द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द मॉस्किटो स्टमच एंड मूव टू इट्स सैलिवरी ग्लैंड्स। अब इन दोनों में एक मॉस्किटोज के स्टमक और सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या हुआ, प्लाज्मोडियम पाया गया। इन्फेक्टेड मॉस्किटो वर देन अलाउड टू बाइट हेल्थी स्पैरो। अब जब इसने अफेक्टेड स्पैरो को बाइट किया इन कोलिक्स मॉस्किटो की हेल्प से, फिर इस अफेक्टेड मॉस्किटो से उस हेल्थी स्पैरो को भी क्या किया, बाइट किया। रिजल्ट क्या है इस
एक्सपेरिमेंट का। कोलिक्स मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया टू हेल्थी स्पैरो। अब जो एफेक्टेड मॉस्किटो था, इसने एफेक्ट किया एक स्पैरो को, फिर हेल्थी को भी इससे बाइट किया कोलिक मॉस्किटो, वेयर एनाफिलीज मॉस्किटो डिनर। तो इससे साफ साफ जाहिर हुआ कि कोलिक्स मॉस्किटो जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स में क्या करते हैं, ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करते हैं, एनाफिलीज ने नहीं किया। तो इससे साफ साफ जाहिर हुआ। एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन, फिर इसके बाद ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने। इटालियन बायोलॉजिस्ट इन 1898 अलाउ इन एनाफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब इसने क्या किया कि एनाफिलीज मॉस्किटो ली और इसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, द अफेक्टेड मॉस्किटो वर देन अलाउड टू बाइट अ हेल्थी इंडिविजुअल। फिर इन अफेक्टेड मॉस्किटो ने क्या किया, हेल्थी पर्सन को बाइट किया। इसके ज़रिए रिजल्ट क्या आया, द प्रीवियसली हेल्थी पर्सन फेल इल विद मलेरिया। तो रिज़ल्ट ये आया कि हेल्थी पर्सन भी मलेरिया इससे काज हुआ। दिस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड दैट हाइपोथेसिस दैट मॉस्किटोज पार्टिकुलरली एनाफिलीज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमंस। तो कोलिक्स ने जो है ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र नहीं किया और एनाफिलीज मॉस्किटो ने ह्यूमंस में ट्रांसफ़र किया प्लाज्मोडियम। तो इससे साफ जाहिर हुआ लीडिंग टू मलेरियन ट्रांसमिशन। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि एनाफिलीज मॉस्किटो जो है ये ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करते हैं और कोलिक्स मॉस्किटो जो है ये ट्रांसफ़र नहीं करते ह्यूमन में, ये एनिमल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे साफ क्लियर हुआ। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बींग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।